अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप लोग सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। बहुत दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी दुआ किया करें। आज हम द मोस्ट विंटर की बहुत स्पेशल स्वीट डिश गजरेला बनाने जा रहे हैं। और खुश रंग भी है, जायकेदार भी होता है, विंटर को भी शो करता है और बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। तो शुरू करते हैं। मैंने ये फ्लेम ऑन कर दिया है और मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल डाला है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना इसमें। तो मैं इसमें सबसे पहले रेज़न किशमिश थोड़ी सी डाल दूंगी, ऐसे अराउंड 15-16 रेज़न्स हैं। गाजर को मैंने तकरीबन 2 किलो गाजर है और उसको मैंने अच्छी तरह छील के धो के और शेड कर लिया था मशीन में। और ये रेज़न अपना काम दिखा रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाती हैं। और हमेशा की तरह मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को आसान डिश बताऊं। और इसमें मैं अराउंड 1 कप आलमंड फ्लेक्स ऐड करूंगी। इसका भी अच्छा सा, इसकी भी भुनाई अच्छी सी हो जाए और खुशबू भी इसमें आ जाती है रोस्टेड आलमंड वाली। बस हल्का सा इसको सौते करेंगे। हल्की सी खुशबू आती है तो फिर हम ऐड करते हैं गाजर को। आलमंड्स का कलर चेंज हो गया है और किशमिश भी बहुत अच्छी सी फूल आई है। अब इसमें मैं अराउंड 1 कप चलगोज़ा ऐड करूंगी, वो भी बहुत जायकेदार लगता है इसमें। और इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ, इसमें भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। जनाब, मेवे के बगैर कैसे गजरेला बने। ऑलमोस्ट जितनी गाजर हो उतना मैं तो कहती हूँ मेवा होना चाहिए। मेवा कौन सा बंदा रोज रोज खाता है। ये काफी हद तक भुन गया है और गजरेले की जान है चलगोज़ा भी, इसके बगैर तो गजरेला बिल्कुल अधूरा है। और इसको मैं काफ़ी देर के लिए हल्की आंच पे भी दूध वगैरह डाल के ना, दूध चीनी भी हल्की आंच पे काफ़ी देर के लिए इसको करूँगी। ये ऐड कर रही हूँ मैं गाजर, और ये गाजर भी अपना पानी छोड़ेगी, हमें पहले उसका थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसमें दूध और चीनी और कार्डेमम पाउडर ऐड करूंगी मैं फ्लेवर के लिए। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि गाजर ने जो अपना पानी निकालना है वो निकाल दे। फिर हम इसमें साथ साथ चीनी और दूध ऐड कर देंगे। दूध भी मैं इसमें 2 किस्म के डालूंगी, मिल्क पैक भी डालूंगी, लो फैट मिल्क भी डालूंगी, दोनों किस्म के। 2 फुल पैक डालूंगी। 2 किलो गाजर है, इसमें 1 पाव वाले जो हैं वो 2 फुल फैट डालूंगी, फुल क्रीम मिल्क डालूंगी, और 2 जो है वो लो फैट डालूंगी ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए।
अभी थोड़ी एहतियात भी चल रही है। बस ये इतना काफ़ी हो गया है। इसमें हम मिल्क पैक नेस्ले का चार डब्बे हैं, 4 डब्बे ऐड कर लेती हूँ, फिर दिखाते हैं। अच्छा जी, मैं इसकी डिटेल आपको दे दूँ कि मैंने मतलब 1 किलो, यूँ समझे कि 1 किलो मैंने इसमें दूध लिक्विड डाला है, और मैंने इसमें 2 कप डाले हैं नीडो के पाउडर, और उसके अलावा मैंने इसमें 2 कप चीनी डाली है, और उसके अलावा मैंने इसमें, मेरे पास थोड़ा सा पिसा हुआ मेवा, डिफरेंट बहुत सारे मेवों का मिक्सचर था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पिसा हुआ पड़ा हुआ था, वो अराउंड है आधा कप। तो ये अब ये मैं इसको छोड़ दूंगी, आधे घंटे बाद इसको मैं देखूंगी, हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ ताकि गाजर भी अच्छी सी टेंडर हो जाए, और फिर इसकी हल्की सी बुनाई कर लेंगे। और मैंने अभी इसमें कार्डेमम नहीं डाला है, वो एंड में डालते हैं हमेशा। तो इसको मैं लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसको रख रही हूँ, और आधा घंटे के बाद फिर इसको देखते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये तकरीबन मैंने 1 घंटा ही हल्की आंच पे किया था। अगरचे गाजर जो है वो 10 मिनट में भी से भी कम वक्फे में, कम टाइम में गल जाती है, लेकिन हमने जो दूध डाला था, हमने उसको हल्की आंच पे खुश्क करना था, उसकी वजह से, ताकि इसका ये जो कलर आया हुआ है ना, डार्क डार्क सा, दूध के गाढ़ा होने का, हमने इसका इंतज़ार करना था। अभी ये ऑलमोस्ट नीचे से भुनना शुरू हो गया, और इसको हम अभी थोड़ा सा मैं और करूँगी ड्राई, क्योंकि मुझे इतना जूसी नहीं चाहिए। थोड़ा सा और ड्राई करती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों को। ये गाढ़ा हो गया है नाज़रीन, कुछ देर इसकी भुनाई करनी पड़ती है। गजरेला आखिर सर्दियों की चीज़ है, सोहन हलवे की तरह ही बनेगा ना। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऑयल और घी उतना डाला, वही जो मैंने 1/4 कप से भी कम ही डाला था। मैंने ऐसे 2-3 टेबलस्पून ही था वो डाला था, और बाकी ये इसने, दूध ने भी अपना कुछ फैट छोड़ा होगा। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि अब चम्मच से भी उतर रहा है ना। तो बस इसको यहाँ पे मैं फ्लेम बंद करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ देर चलाना पड़ेगा जब तक कि पैन गरम है, क्योंकि ये फिर लगने का डर होता है। ये जो पत्थर के बने हुए पैन होते हैं बहुत भारी होते हैं, ये गर्म भी ज़्यादा देर रहते हैं, तो इनको उसी तरीके से लेके चलना पड़ता है। ये देखिए हर तरफ से छूट रहा है, बिल्कुल जस्ट लाइक सोहन हलवा। ये कुछ देर चलाऊंगी, लेकिन अब ये रेडी हो चुका है। इसको फ्रेश क्रीम के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। हर खाने के बाद स्वीट डिश के तौर पे इसको यूज़ करें, और ये बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा लिया जाता है, एक टाइम में ज़्यादा नहीं खाया जाता, और ये कई दिन चलता है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा भुन जाता है, तो ये इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। बस अब ये रेडी हो गया। अब मुझे मज़ीद इसमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको कंटेनर में डाल के तो फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। किचन में फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी।
बहुत शुक्रिया। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।